हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? स्केचअप के इस पार्ट में हम जानेंगे कि वीरे में लाइट कैसे यूज करते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं एक मॉडल बना देता हूँ। एक मैं रूम बना देता हूँ। ये बन गई खिड़की और इस पे लग गए एक कांच। तो मैंने एक व्यू सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और हम जाएंगे एडवांस कैमरा टूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए एक टूल आ गया। जैसे हम इसके क्लिक करेंगे तो एक नया कैमरा क्रिएट होगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सीन 1। तो ये सीन 1 हमारा रेडी हो गया। वहां पे एक कैमरा सेट हो गया। अब ये हम बनाते हैं दूसरा सीन। तो इसी तरह हम क्रिएट करेंगे। इसको नाम दे देते हैं सीन 2 और ओके। ठीक है, जैसे सीन 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे, और सीन 2 पे जाएंगे तो सीन 2 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो रेंडरिंग में ये बहुत हमें काम आता है, एक ही पोजीशन को दिखाने के लिए। तो चलिए 3D वेयरहाउस में जाता हूँ मैं अभी। इसके लिए आपको अकाउंट होना जरूरी है, लॉगिन कर दीजिएगा। मैंने पहले से ही किया हुआ है। तो चलिए मैं एक अच्छा सोफा डाउनलोड कर लेता हूँ। यस, तो यहाँ पे मैं सोफा अपनी तरह से सेट कर दे रहा हूँ। चलिए तो अब रेंडर करके देखते हैं। तो इस तरह से हमारा दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि ये जो सूरज की रोशनी है वो ना आए। तो इसके लिए हम जाएंगे वीरे के अंदर। कहाँ गया? ये रहा वीरे। और ये जो सूरज का आइकॉन है वो, उसको हम प्रेस करके डिसेबल कर देंगे। चलिए रेंडर करके देखते हैं। तो ये देखिए सन की लाइट गुम हो गई। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा अंधेरा आ जाए तो ये जो सन की जो इंटेंसिटी है वो 0 कर दीजिए। ठीक है, और फिर से रेंडर करते हैं। देखिए पूरा अंधेरा आ गया। तो मैं पूरा अंधेरा नहीं चाहता हूँ मैं, इसलिए यहाँ से भी हम इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए मिनिमाइज कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे वीरे लाइट्स के अंदर। तो जैसे इसको चेक करेंगे तो ये वीरे के लाइट का टूल आ गया। अगर आप चाहे तो व्यू में जाके टूल बार्स में जाके सबसे नीचे ये वीरे लाइट्स को चेक कर देंगे तो भी ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं रेक्टेंगल लाइट। तो इसको यूज करना बहुत ही आसान है। कहीं पे जहाँ पे चाहे वहां पे रेक्टेंगल खींच दीजिए। तो ये हमारा रेक्टेंगल लाइट लग गया है। तो सीन 1 पे चला जाता हूँ मैं पहले। तो हमारा जो सीन 1 है वो बिगड़ गया है, तो फिर से हम इसको सेट करेंगे। तो ये रहा। ठीक है, अभी यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करूंगा और अपडेट कर दूंगा। तो ये सीन 1 अपडेट हो गया। चलिए अब रेंडर करके देखते हैं। ये रहा रेक्टेंगल लाइट। और अगर आप चाहे तो यहाँ से इंटेंसिटी और सेटिंग चेंज कर सकते हैं। पहले तो मैं रेंडर करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से दिखता है। चलिए अब हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं। तो इंटेंसिटी आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, मैंने बढ़ा दिए। और रेंडर करके देखता हूँ। देखिए इसकी लाइट अब ज्यादा फेंक रहा है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस भी दिए होते हैं। तो अगर आप इनविजिबल पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी पैनल थी वो गुम हो गई, लेकिन लाइट का इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। तो ये यूनिट्स और शेप्स देख लेते हैं। तो डिस्क में कर दूंगा। सबसे पहले तो हम इनविजिबल को अनचेक कर देंगे। तो ये देखिए हमारी डिस्क दिखने लगी। और यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं कि अगर आप चाहे तो पावर में इसका जो यूनिट है वो रख सकते हैं। पावर में ज्यादा होता है जो इंटेंसिटी होती है। रेक्टेंगल, यहाँ से आप अपना रेक्टेंगल का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो। ये डायरेक्शनलिटी है। इसको आप बढ़ाते हो तो लाइट है वो एक जगह पे फोकस होती है। अभी मैं दिखाता हूँ रेंडर करके। मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। चलिए रेंडर करके दिखाता हूँ। ये देखिए जो पूरी लाइट है वो छोटी सी जगह पे केंद्रित होती है। ठीक है, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो लाइट पूरी तरह से फैलती है। आप इस स्क्रीन पे भी देख सकते हो।
चलिए तो हम यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई करते हैं बिटमैप में। तो उससे पहले हमें एक टेक्सचर चाहिए होता है, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगा लाइट टेक्सचर। तो ये देखिए कोई भी इमेज उठा लीजिए, इसको मैंने सेव कर दिया। जाते बिटमैप में और ये रही हमारी इमेज, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इमेज हमारी यहाँ पे आ गई। ध्यान रखें ये जो चेक बॉक्स है वो हमेशा चेक होना चाहिए, तभी आपकी जो टेक्सचर है वो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो ये हमेशा अनेबल रखिए। ये देखिए जैसे रेंडर करते हैं तो इस तरह से टेक्सचर दिखाई देते हैं और उसकी लाइट भी इफेक्ट होती है। चलिए तो अभी इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं एक वॉलपेपर जैसा क्रिएट कर देता हूँ। उस पर भी मैंने रेक्टेंगल लाइट दे दिया। तो ये रहा हमारा दूसरा रेक्टेंगल। तो इसकी भी मैं इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, और आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं अभी रेड कर रहा हूँ। ये देखिए ये अब रेड कलर की रोशनी फेंक रहा है। अब इसको भी मैं एक बार टेक्सचर दे देता हूँ। इसको भी चेक ही करना है। चलिए तो रेंडर करके देखते हैं। ये देखिए एक टीवी जैसा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप रेक्टेंगल टूल जो लाइट है वो यूज कर सकते हैं। दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं स्फेरिकल लाइट, स्फीयर लाइट, मतलब गोला वाला लाइट। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी बना सकते हो। जो गोला है अगर आपको पूरा चाहिए तो इसको थोड़ा बीच में रखें, मतलब ये गोला पूरा दिखना चाहिए, ऐसे रखें। वो हम रेंडर करके देख लेते हैं एक बार। ये हमारा स्फीयर लाइट होगा। तो चलिए करते हैं रेंडर। तो ये हमारा गोला दिख रहा है। आप चाहे तो इसका यूनिट है वो चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से यूनिट चूज कर सकते हो। इसमें पावर का जो यूनिट है वो बहुत ही शक्तिशाली, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी वाला है, तो मैं पावर का भी रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इंटेंसिटी लिख के भी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं 100 कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए रेंडर करते हैं। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ी। उसी प्रकार आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, और ऑप्शन में वही सेम ऑप्शन रहते हैं, इनविजिबल रखना है या नो डे के। वो आप एक बार एक्सपेरिमेंट कर करके आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ से साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये अभी लाइट यूनिट से डिफॉल्ट रख रहा हूँ और इंटेंसिटी थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए रेंडर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो अगर आप शेडो को नहीं दिखाना चाहते तो ये अनचेक कर दीजिए। ये देखो अभी शेडो नहीं दिख रहा है, पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अनचेक कर दिया था इसलिए। तो मैं चाहता हूँ पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जानते हैं स्पॉटलाइट, तो स्पॉटलाइट को करना भी आसानी है। हमें क्या करना है, कोई भी एक कोना या किसी भी सपोर्ट ले लीजिए और शिफ्ट दबाए रखें, और शिफ्ट दबा के क्लिक करें तो ये आपको ऐसा इस तरह से आपको मूवेबल हो जाएगा। आप चाहे तो इसकी रेडियस आप चूज कर सकते हो, और उसका ये जो फैला हुआ है कितना फैला हुआ रखना है वो भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, यह चीज आप सेटिंग में भी कर सकते हो। चले अभी पहले रेंडर करके देख लेते हैं। तो अभी हमने रेंडर किया था तो कुछ दिखा नहीं था, तो उसका कारण ये है कि इसकी इंटेंसिटी है ना वो हमें वोट पावर में चाहिए होती है। तो अभी अब करके देखते हैं। ये देखिए
अभी दिखा, ठीक है। तो इसलिए जो स्पॉटलाइट की होती है उसका यूनिट पावर ही रखे। और आप चाहे तो यहाँ से आप उसका कौन एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। और यह पेनोम्ब्रा एंगल है, उसका आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये देखिए, हाँ ये देखिए पूरा का पूरा स्पॉट हो गया। तो ये स्पॉटलाइट की सेटिंग्स है। इसको अगर हम स्मूथ क्यूब रखते हैं तो वो हमें अच्छा इफेक्ट देता है। तो मैं चाहता हूँ स्मूथ क्यूब भी रखूँ, आपको भी रिकमेंडेड करता हूँ। ये शेडो का रेडियस है, ये वही जो पुराने ऑप्शन है वही है। अब हम हाँ कॉस्टिक फोटोज देख लेते हैं। तो वो ज़्यादा रहता है ना, पहले ये देख लेते हैं। इसकी इंटेंसिटी और वो सब चेक है, वो पहले रेंडर करके देख लेते हैं क्या है। देखिए ये अभी अच्छा लुक दे रहा है। चलो तो एक बार फिर से मैं आपको एक बार स्पॉटलाइट समझा दे रहा हूँ। अगर कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो आप उसको हिला नहीं सकोगे। तो उसके लिए आपको एक पॉइंट तो चाहिए होता है, जैसे अभी मैं क्रिएट करता हूँ, ये एक पॉइंट मिल गया। कोई सपोर्ट तो चाहिए होता है। अब यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस तरह से मैं घुमा सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहे तो उसके बाद ये सब फोटो वो डिलीट कर सकते हो, क्योंकि हमारा काम हो गया है, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं हम आईईएस लाइट। तो इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। आईईएस लाइट को सिलेक्ट कीजिए और जो आईईएस लाइट जो होते हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जैसे क्रोम में सिर्फ सर्च ही करना है आईईएस लाइट डाउनलोड। प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी लिंक्स भी दी हुई है इसके लिए। तो कोई भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। चलो रेंडर करके दिखाता हूँ, लेकिन अभी ये नहीं दिखेगा क्योंकि सन की लाइट ज़्यादा है। तो चलिए सन की लाइट में कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 0.2। और जो आईएस लाइट की जो इंटेंसिटी है पहले इसको चेक कर दूंगा, और मैं इसकी बहुत सारी हमें इंटेंसिटी की बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हमको आईएस लाइट दिखेगा। चलिए अभी दिखाता हूँ। फिर भी अभी हमें आईएस लाइट नहीं दिख रही, क्योंकि वो दीवार के अंदर घुस चुकी है। ये दिखाता हूँ, ये देखिए दीवार के अंदर है, इसको थोड़ा बाहर लाना पड़ेगा। इस तरह से बाहर आ गई। अब जाके हमें ये लाइट दिखेगी। चलिए तो मैं रेंडर करके दिखाता हूँ अभी। तो ये देखिए लाइट अभी दिखने लगी। तो आप ये भूल मत करना कि ये दीवार में घुस जाए तो नहीं दिखेगी, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो किसी भी आईईएस लाइट को। ये दूसरे नंबर की आईईएस लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें भी शेप है, सर्कल। आप एक एक करके आप अपनी तरह से देख लेंगे। ये कॉस्टिक फोटोज होता है, वो जो नॉइस आ जाती है जो फोटो में, उसको दूर करने के लिए। इसमें थोड़ा रेंडर होने में टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो पिक्चर होती है उसकी क्वालिटी अच्छी आती है। ये कॉस्टिक फोटोज का काम है। मैं थोड़ी बढ़ा के दिखाता हूँ। तो इसका जैसा रेंडर आ रहा है, ठीक है।
अब मैं चाहूँ तो इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। ये देखिए इसमें भी अभी बड़ा हो गया। तो चलिए तो इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको भी डिलीट। अब हम जान लेते हैं ओमनी लाइट। तो ओमनी लाइट को भी यूज करना आसान ही है। इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो दीवार में घुस ना जाए। ये देखो अभी दीवार में घुस गई है तो ओमनी लाइट हमें नहीं दिखेगी। ये रेंडर करके दिखाता हूँ, अभी ये लाइट नहीं दिख रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइट है उसको हम थोड़ा बाहर ले आएंगे। ठीक है, अभी ये उसका जो अंदर का गोला है वो दिख रहा है, ये देखिए अभी ये लाइट का इफेक्ट भी दिख रहा है। तो आप ये याद रखना। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी भी सेम ही ऑप्शन है सब में। ठीक है, एनओडी के आप अपनी तरफ से ये एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, ओमनी लाइट का इतना ही था। तो अब देखते हैं। पहले सन का मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। अब हम देखते हैं ये जो हाफ अंडाकार होता है, डोम डोम लाइट के थे इसको, उसको हम जानेंगे। ठीक है, पहले हम एक गोला बना लेता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पे मैं एक मटेरियल क्रिएट करके डाल देता हूँ। तो एक मटेरियल्स में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और पीबीआर। पीबीआर मटेरियल बहुत ही अच्छा होता है, फिजिकल बेस रे होती है। तो इसका हम कलर चाहे वाइट कर देता हूँ और जो मेटलनेस है वो भी 1 कर देता हूँ। तो ये पूरा मेटालिक हो गया और वो सब रिफ्लेक्ट भी अच्छी तरह से करेगा। तो इसको मैं इस गोले के अंदर अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे रेंडर करते हैं तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अब हम डोम को बिठा देंगे। ये हुआ डोम लाइट। चलिए मैं रेंडर करके दिखाता हूँ। तो अभी इसकी इंटेंसिटी कम है ये डोम लाइट की। तो इसमें टेक्सचर भी आता है डोम लाइट के अंदर, वो HDRI टेक्सचर कहते हैं इसको। तो आप सिंपल सर्च कीजिए HDRI हेवन। ये बहुत सारी साइट है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो प्लीज चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो कोई भी आप अपनी तरह से चूज कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी के। यहाँ पे 16 के तक के भी पिक्चर मिल जाते हैं। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं वो सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये काला दिख रहा है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम है। तो मैं इसको बढ़ा के 20 कर देता हूँ ये डोम लाइट की। अब देखिए जो पूरा एनवायरनमेंट है वो एकदम रियलिस्टिक अभी लग रहा है। अगर हम इसको शेप में स्पेरिकल कर देंगे तो पूरी तरह से जो जमीन का होता है सरफेस का, उसका भी टेक्सचर आ जाएगा। ये देखिए अब ये पूरी तरह से रियलिस्टिक लग रहा है। अगर हम इसको यूज ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करते हैं तो जैसे ही हम डोम को ट्रांसफॉर्म जो होता है वो एडिट करते हैं तो उसके कैमरे में भी इफेक्ट देता है जिस तरह ये दे रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, सभी ऑप्शन सेम ही है। ठीक है, तो डोम लाइट ये हो गया। तो चलिए तो अब जानते हैं मैश लाइट। इसको यूज करना देख लीजिए एक बार। अब सिलेक्ट करना है सबको और मेक ग्रुप करना है। इसको ग्रुप बनाना नेसेसरी है, उसको ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा, तभी आप इसको ये चेक पाएंगे, वरना आप मैश लाइट को यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये कर रहा हूँ, अगर इसको करना चाह रहा तो अभी मैंने यूज नहीं कर सकता। ये ग्रुप वाले में मैं यूज कर सकता हूँ, इसलिए आपको ग्रुप बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैंने इसको मैश लाइट दे दिया है। तो सेम आप सेटिंग रहते हैं सभी लाइट में ज़्यादातर। इसकी इंटेंसिटी 60 कर देता हूँ और मैं इसको पावर में कन्वर्ट दे देता हूँ, यूनिट यहाँ पे डिफॉल्ट भी रख सकते हो।
अगर आप चाहें तो इसकी लाइट भी दे सकते हो। थोड़ा मैं मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये इफेक्ट देता है मेश लाइट। अब बारी होती है सनलाइट की। तो सनलाइट में बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे इंटेंसिटी, साइज मल्टीप्लायर। आप अपनी तरह से चेक करते रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे भी इफेक्ट दिए होते हैं। अपनी तरह से चेंजेस करते रहिएगा, ठीक है। तो ये रहा सनलाइट, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में और भी ज़्यादा जरूरी बातें जानेंगे।